हमारा शरीर वह साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक छोड़ता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है तो वह धन आपके किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाओगे। एक सन्यासी अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दे रही थी। सन्यासी ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपने शरीर को मजबूत बना सके, जिससे कि उनका शरीर लंबे समय तक उनका साथ दे सके और वह लंबे समय तक जीवित रहकर मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने शिष्यों को यह बात बता रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी अपने नौजवान लड़के को लेकर वहां पहुंचा। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा इसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसकी चाल से वह थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच गया। उसने सन्यासी से हाथ जोड़कर याचना की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि यह अपने पिता से पहले ही बूढ़ा हो रहा है और एक पिता के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेदा के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी ना पकड़े। अगर आपके पास ऐसी औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, ताकि मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उसके युवा बेटे की ओर देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करके इसका पूरा जीवन बदला जा सकता है। असल में इंसान अगर बीमारियां आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास बीमारियां नहीं आएगी। लेकिन हम बाद में सतर्कता बरतते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, और उसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा कोई तरीका हमारे पास शेष नहीं बचता है। लेकिन मैं सभी को कहता हूँ कि जो भी इंसान अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहता है, अच्छा खुशहाली से भरा जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उसे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभदायक हो, और तीसरा उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सके। अगर वह सिर्फ इन तीनों बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका जीवन उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उसे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये तीन बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन तीन मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार का वह ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वह आलस्य से भरा रहेगा, वह हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उसमें ताज़ा खाना डालेंगे
तो हमारा शरीर चुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलस या थकान नहीं रहेगी, वह हमेशा एक्टिव रहेगा। सन्यासी ने अपने कथन पर और प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी देश का भोजन वहाँ की ऋतुओं और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के अनुसार शीतकाल में अलग प्रकार का भोजन होता है, गर्मियों में अलग प्रकार का भोजन होता है और इसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के निकट रहते हैं उनका खाना बिल्कुल अलग होता है और जो लोग रेगिस्तान के निकट रहते हैं उनका खाना उससे बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग देशों में वहाँ की जलवायु के अनुरूप अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और जो फसल वहाँ पर उगती है उसी के हिसाब से वहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन ही क्यों ना हो, तुम अपने भोजन के साथ कुछ और खाद्य पदार्थ और लेते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप चुस्त और दुरुस्त रहेगा, हर वक्त ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप सुबह या रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वह घी पहुंचता है, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी काम करती है। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, जिनके हाथों में दर्द रहता है। ये बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंच पाता है। तेल यानी कि चिकनाहट, जो कि देसी घी में प्रचुर मात्रा में होती है और देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद एवं सोने से 1 घंटे पहले गाय का दूध अवश्य पिएं। गाय का दूध भैंस के दूध से काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करने लगता है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में चुस्ती बढ़ती है। सन्यासी ने इस बात को और विस्तारित करते हुए आगे कहा कि तुम्हें सुबह सुबह भरपेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वह खाना तुम्हारे दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर पेट भर कर खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता है और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह में अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है। और जब पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है तो इसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए रात में हमेशा हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई अवश्य खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है। और इसके अतिरिक्त शाम के भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। हमें खाने के बाद कम से कम 1000 कदम अवश्य चलना चाहिए, जिससे कि वह खाना अच्छे से पच सके। इसके लिए आप किसी ग्राउंड या रास्ते में 1000 कदम की दूरी तय कर सकते हैं। और अगर आपका मन घर से बाहर जाने का नहीं है तो आप अपनी बालकनी में भी घूम सकते हैं। इसके अलावा बासी भोजन कभी ना खाएं। बासी भोजन खाने से अच्छा है आप भूखे ही रह जाएं, लेकिन बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे कीटाणु पैदा कर देता है और इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। सन्यासी ने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें हफ्ते में कम से कम 1 दिन का व्रत या उपवास जरूर करना चाहिए। 1 दिन खाना ना खाने से हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा यह होगा कि हमारे पाचन तंत्र को 1 दिन के लिए आराम ज़रूर मिल जाएगा, जिससे वह अगले दिन दुगनी ताकत से पाचन क्रिया को पूर्ण कर सकेगा, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार तेजी से बढ़ पाएगा। और यदि शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ेगा तो शरीर चुस्त और दुरुस्त रहेगा। और इसका एक और फायदा यह भी होगा कि आपकी हड्डियां भी और ज़्यादा मजबूत होगी, जिससे जोड़ों और घुटनों के दर्द में भी आपको आराम महसूस होगा।
और ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र जो दिन रात 24 घंटों काम करता रहता है, उसे भी कम से कम एक सप्ताह में एक दिन आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वह अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। भोजन के बाद बात आती है नियमों की। कुछ नियम हमें अपने दैनिक दिनचर्या में भी जरूर अपनाना चाहिए, और उसमें से सबसे पहला नियम है समय से खाना खाना। जो लोग समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है, और इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचा पाता है कि इस खाने को पचाने का कार्य करो। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं, तब उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि यह समय खाना खाने के लिए बना है, और इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र को भोजन पचाने के कार्य में लगा देता है। हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेशों में ही काम करता है। अगर हम उसके पास एक स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वह हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे बलशाली भी बनाता है, वह है अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना। कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें, जिससे हमारी त्वचा के जितने भी मरे हुए अणु होते हैं वह त्वचा से अलग हो जाते हैं, और हमारी त्वचा में एक स्फूर्ति, एक नई ताजगी पैदा होती है, और वह ताजगी हमारे आलस्य को खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे तेल की मालिश करने का एक और फायदा होता है, उससे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है, हमारा शरीर युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं भटकती है। वह नियम है समय से सोना और समय से जगना। आपको यह नियम बड़ा ही साधारण सा लग रहा होगा, आपको यह लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आप समय से सोने और समय से जागने के अद्भुत फायदे अगर जान लेंगे तो विश्वास कीजिए आप अपने आप ही खुद इस नियम का अनुसरण करने लग जाएंगे। रात में जल्दी सोने और सुबह में जल्दी उठने के कई प्रकार के चमत्कारिक फायदे हैं। जैसे रात में जल्दी सोने से हमें सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने में सहायता मिलती है, क्योंकि अगर हम रात्रि काल में देर रात्रि तक नहीं सोते हैं तो हमारी नींद पूरी ना होने के कारण हमें सुबह में जल्दी उठने में परेशानी आ सकती है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो सूर्य उगने के ठीक 1.5 घंटे पहले होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमें रात्रि का समय शयन या विश्राम के लिए मिला है, और दिन का समय इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए मिला है। लेकिन आजकल का जो आधुनिक जीवन है वह अधिकांश रात्रि में जागता है और दिन में सूर्योदय के बाद जगता है, और जब वह जगता है वह समय दिन की गिनती में आता है। और अगर शास्त्रों की माने तो जो रात में जागता है अर्थात रात में विचरण करता है उन्हें निशाचर माना जाता है, और निशाचर ऐसी वस्तुओं का भोग करते हैं जैसे मांसाहार का सेवन, मदिरापान, धूम्रपान और कई प्रकार की गलत आदतें। ठीक उसी प्रकार आजकल की पीढ़ी भी उन्हीं चीज़ों का सेवन बड़ी मात्रा में करने लगी है और उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगी है, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म भी लेने लगी हैं। तो इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई प्रकार के फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदों के बारे में एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दें, इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद अगला नियम बताते हुए उस सन्यासी ने बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश और प्रसन्न रहता है। सभी परिवार के लोग भी खुश रहते हैं और इसीलिए परिवार के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और इसके बाद आपका परिवार
आपके बच्चे और आप तंदुरुस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज़्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। इसे लोग अगर प्रतिदिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं तो कम से कम कुछ दिन, कुछ महीने उन्हें कहीं घुमाने के लिए ज़रूर ले जाएं। आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे उतनी ही नज़दीकियाँ आपके परिवार के साथ आपकी बनेगी और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद सन्यासी ने बताया कि यह तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। प्रत्येक इंसान को व्यायाम करना चाहिए और प्रतिदिन समय अनुसार व्यायाम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा ना पहुंचे। कुछ लोग व्यायाम ज़्यादा करने के लिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। लेकिन व्यायाम सिर्फ उतना ही कीजिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं से परे जाना, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना आपको थका देगा और थकने के बाद आपके अंदर आलस्य भर जाएगा और उसके बाद आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर पाओ। और व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम और अपनाना चाहिए और वह नियम है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा मन और हमारा दिमाग एकाग्र होना सीखता है, वह विचारों से मुक्त हो जाता है। और जब दिमाग और मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का मुख्य कारण होता है। जो लोग समझदार हैं वह जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होता है। इसलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं। लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज भी बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां अच्छे से काम कर पाएगी। इंद्रियां यानी कि आपके आँख, कान, नाक और आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। भोजन और नियम के बारे में विस्तार से बताने के बाद सन्यासी ने योग का रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने सभी को बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते उनका अभ्यास कर सकते हैं और उनका अभ्यास करने से हमारे शरीर में चमत्कारिक फायदे भी मिलते हैं। एक योग जो सबसे लाभकारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता है। आप कोई भी काम करते हुए उस योग को कर सकते हैं और वह योग है गहरी सांसें लेना। जब भी आप सांस लेते हो तो अपनी नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ अपनी छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़ें। नाभिक तक सांस को जाने दें और नाभि से ही सांस को आने दें। उसके बाद आप अपनी सांसों के साथ एक संबंध स्थापित कर लेंगे। जीवन का रहस्य ही सांसों में छिपा हुआ है और जितनी गहरी आपकी सांसें होगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। और इस तरह का योग हम किसी भी समय कोई भी काम करते समय कर सकते हैं। इसके बाद अगला योग बताते हुए सन्यासी ने कहा कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना कि तुम योग निद्रा में जाके नींद ले सको, क्योंकि योग निद्रा में नींद अगली ही सुबह तुम्हारे लिए ताजगी भरी लेकर आएगी। योग निद्रा किस तरह से की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये देखने के लिए आप कमेंट करें, उस पर भी एक फुल वीडियो बना दिया जाएगा। आखिरी योग बताते हुए सन्यासी ने बताया कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन थोड़े से समय के बदले उसके फायदे बहुत लंबे होंगे। वह योग है हमारी इंद्रियों के लिए योग। हमारी इंद्रियां जो होती हैं हमारा जीवन भर साथ देती हैं। हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारे कान सुनने का काम करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्री अपना अपना कार्य भिन्न भिन्न रूप में करती रहती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इन इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इसीलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियां कभी भी कमजोर ना पड़े। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर हम किसी हरे रंग की वस्तु को एक ध्यान से देखकर
भी हम इस योग का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हम शांत बैठे होते हैं तो सुनने का अभ्यास कर सकते हैं, सुनने पर ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।